हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से आपको फिर से जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं आप सभी साथियों के अंदर कि इस भर्ती के अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं देना है। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर बने रहिएगा। मेडिकल ऑफिसर की बात करूं तो सुपर स्पेशलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या फिर मेडिसिन या वैकेंसियां हैं ये आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी देखने को मिल जाएगा, पीडियाट्रिशियन की भी वैकेंसी आपकी आने वाली है। और स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, साइकेट्रिस्ट होगा, एएनटी सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की वैकेंसी आपको दी गई है। उसके बाद में आपको प्रोग्राम मैनेजर पब्लिक हेल्थ की वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। डेंटल सर्जन की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। मोस्टली अगर मैं मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसियों की बात करूं तो उसके अंदर एमबीबीएस या फिर अगर सुपर स्पेशलिस्ट है तो उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। डेंटल सर्जन की पोस्ट की बात करूं तो इसके अंदर आपको एमडीएस और बीडीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। मेडिकल ऑफिसर आयुष के अंदर बात करूं तो आप सभी साथियों के लिए मेडिकल ऑफिसर आयुष के अंदर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है स्टाफ नर्स की पोस्ट या फिर आपकी एलएचवी स्टाफ। यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका रहेगा जीएनएम बीएससी और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर डिटेल में बता दूं आप सभी साथियों के साथ, तो इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट रहेंगे वो अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, क्योंकि हर वैकेंसीज के अंदर जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको क्या देना होता है, एक्सपीरियंस देना होता है। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती के अंदर जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी काफी सारी पोस्ट दी गई है। लेबोरेट आपको देख लीजिए, लैक्टेशन काउंसलर की पोस्ट है, ब्लॉक अकाउंटेंट की पोस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस की भी पोस्ट दी गई है। यानी कि लैब टेक्नीशियंस और ब्लड बैंक टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं तो इसके अंदर बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर 12th साइंस होनी चाहिए, साथ में आपके डिप्लोमा इन द रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में आपको डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट है वो आपको दी गई है। डेंटल टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। फैकल्टी मैनेजर की पोस्ट है, डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट है। इस प्रकार से आपकी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। और आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के अंदर नर्सिंग, स्पेशली अगर मैं यहाँ पर फोकस करूँ नर्सिंग वाले कैंडिडेटों के लिए, तो चाहे आपने क्या कर रखा है, नर्सिंग के अंदर जीएनएम कर रखा है, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, चाहे आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, चाहे आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है, बिल्कुल से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट मैं बात करूं तो ऑफलाइन तरीके से आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। लास्ट डेट आपकी 20 जनवरी रहने वाली है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके कोई भी डाउट हो इस भर्ती को लेकर, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों को डाउट क्लियर करूंगा, आप सभी साथियों के लिए रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई दे सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।